गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। इसके बारे में बात किया था कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा उसके बारे में पढ़ना है, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिएक्शन को उसकी स्पीड के हिसाब से 3 पार्ट में बांटा गया था, फास्ट, मॉडरेट एंड स्लो, है ना। तो फास्ट रिएक्शन जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, स्लो बहुत लेट से कंप्लीट होती है, और मॉडरेट कुछ टाइम लेती है। तो हमें जो है इस चैप्टर में किसके बारे में बात करनी है, मॉडरेट टाइप के रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए। तो आज पिछला क्लास का तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं था आज। हाँ, जो हमने बताया था आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में, उसका थोड़ा सा यूज़ है, तो हम आगे चल के फिर उसको हम रिकैप करेंगे। ओके, तो आज शुरू कर रहे हैं। तो आज से जो भी बताएंगे उसको ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि इन सब का भी एक दूसरे से लिंक होगा। अगर गलती करोगे, ये समझ में नहीं आएगा, तो अगला भी समझ में नहीं आएगा, है ना। हेडिंग डालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे समझो कोई रिएक्शन है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट, और ये चेंज होता है किसमें, प्रोडक्ट में, है ना। जब टाइम 0 है तो मान लो रिएक्टेंट है A, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0। जब टाइम t है तो मान लो कि इसका x पार्ट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये कितना बचा होगा, a माइनस एक्स। ये कितना बना होगा, x। मान लो कि ये हम चलते हैं इनफाइनाइट टाइम के बाद, इसका रिएक्टेंट में अब हमें कुछ बचा नहीं, पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब कहाँ चला गया होगा, प्रोडक्ट में, यानी प्रोडक्ट कितना बना, a बना। देखो तो 0 से हम कहाँ जा रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देखो रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो A से 0 जाने में, या A से A माइनस एक्स जाने में, A माइनस एक्स से 0 जाने में, या 0 से x से A जाने में, या 0 से A जाने में, ये क्या हुआ, जाने में कुछ वक्त लगा होगा। तो ये चेंज होना जो इसका यहाँ से यहाँ आने में जो चेंज हुआ, वो उसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा उससे हम डिवाइड कर दे, तो वही हमें क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से समझेंगे, A से A माइनस एक्स जाने में कुछ वक्त लगा होगा, तो ये जो चेंज हुआ उसका चेंज को डिवाइड करना है किससे, इस चेंज में जो टाइम लगा उससे, वो क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालो या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालो। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किया जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration of reactant या प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नोट करो यहां तक। हो गया। तो इसका फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा,
चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ये हो गया आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कंसंट्रेशन के किसके, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो तरह के हैं। एक है एवरेज रेट, और दूसरा है इंस्टैंटेनियस रेट। एक है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टैंटेनियस रेट। नोट करो, फिर एक एक कर देखते हैं दोनों को। हो गया? आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज रेट की। हेडिंग डालो, एवरेज रेट। ये क्या है? ये डिफाइन होगा फॉर इंटरवल ऑफ टाइम, डिफाइंड फॉर ए इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम इंटरवल के लिए जो जब रेट डिफाइन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज रेट। मतलब कैसा, देखो अब ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है? जब टाइम ग्राफ है तो यहाँ क्या होगा? टाइम जीरो। जब जीरो टाइम, हम अभी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। किसके? रिएक्टेंट। तो शुरू जब टाइम जीरो होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम पे होगा। यानी हम मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, तो यह क्या होगा? टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन क्या होगा? रिएक्टेंट का घटेगा। ये क्या है? ये ग्राफ जो हमने अभी ड्रॉ किया है किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के। तो टाइम के साथ क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे मान लो है ये टाइम है T0, और जब ये T1 पे जाते हैं तो T1 पे इसका यहाँ पे है कंसंट्रेशन C0, T1 पे कंसंट्रेशन है इसका C1, और फिर T2 पे है इसका कंसंट्रेशन C2। ठीक है? अब हमें रेट निकालना है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। हमने अभी पढ़ा है रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वहाँ पर रिएक्शन किस में चेंज आना चाहिए? रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में? तो पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट के। ध्यान से समझोगे एक एक बात। तो हम रेट निकाल रहे हैं, तो रेट बराबर क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, अभी हम लोग क्या लिए हैं? रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। मतलब फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह से टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ये है रेट किसके रेस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। ओके, लेकिन अब देखो, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अब जैसे यहाँ मान लो हम इन दोनों के बीच में हम रिएक्टेंट रेट निकाल रहे हैं T1 नॉट से T1 तक। तो T1 पे जो है ये है C1 और T0 पे 2। तो C1 का वैल्यू क्या है? C0 से कम है, यानी चेंज जब निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो रेट जो होता है कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट जो है क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता है। जब नेगेटिव नहीं होता है तो हमें ये पॉजिटिव चाहिए, और हम जान रहे हैं कि अभी जो है हम जब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाले तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और हमें ये पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रेट
आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो पहले से आपको क्या करना होगा, निगेटिव साइन लेके चलना होगा। मतलब रेट बराबर माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ओके, ये किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के। याद रहेगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब भी रेट निकालेंगे तो माइनस साइन क्या करेंगे, पहले से उसमें लगा देंगे ताकि ये वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, नोट करो यहां तक। हो गया। अब यही चीज हम अब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इधर फिर कंसंट्रेशन है और इधर टाइम है। तो जब टाइम 0 होगा तो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, यानी इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो यहां पर ले लो T0, ये है T1, ये है T2। C1 C2 है ना। तब यहां पे देखो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तब अब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर रेट निकालें तब यहां पे हम क्या करेंगे, चेंज इन प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, और प्रोडक्ट तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, इसलिए यहां पर जब रेट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो उसके साथ माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज रेट क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यह किसके रिस्पेक्ट में हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लोगे तो माइनस साइन के साथ, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो माइनस साइन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, नोट करो। हो गया। चलिए दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेस। ये तो एवरेज रेट हो गया। दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। ये डिफाइंड होगा, डिफाइंड फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करोगे, तो जैसे इसके लिए फिर क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो पहला हम निकाल रहे हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन है और ये है टाइम। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या होगा, टाइम के साथ ये घटेगा, ये है रिएक्टेंट। ओके, और ये डिफाइन हो रहा है क्या, पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। मान लो आपको जहां पे पूछा जाएगा, मान लो ये पूछा गया कि यहां पे आपको रेट निकालिए, जहां पूछा गया इस टाइम पे पूछा गया, जहां पे पूछा गया वहां पे क्या आपको स्लोप निकालना है। क्या करना है, आपको स्लोप निकालना है, और वही स्लोप का वैल्यू आपको क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस रेट दे देगा। आपको क्या कहना है, मैं जहां पर जिस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे बोलेगा आपको रेट निकालिए, उस टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप रेट निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर हो गया, बराबर स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ।
ये स्लोप किसके बराबर होगा इंस्टेंटेनियस रेट का? स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ किसके क्या दे देगा आपको? इंस्टेंटेनियस रेट देगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है किसको? जीरो को, और लिमिट लेंगे तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी। जब ये टाइम किसको? जीरो को अप्रोच करेगा तो ये किसके में चेंज हो जाता है? डी आर बाई डी टी। चूंकि हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? रिएक्टेंट के, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? आर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो क्या हो गया? माइनस डी आर बाई डी टी। ओके, इसी तरीके से एंड प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? डी पी बाई डी टी। ओके, चलो नोट कर लो फटाफट। हो गया? आइए यूनिट की बात कर ले। हेडिंग क्या लो? यूनिट ऑफ रेट। यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? तो यूनिट निकालने का तो सबसे अच्छा तरीका आपको बताए हुए हैं। क्या करना है? उसका आपको फार्मूला खोजना। तो रेट का यूनिट का फार्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, यही है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? मोल पर लीटर बाय नीचे में है टाइम, मतलब सेकेंड अगर हम लेते हैं तो क्या यूनिट हो गया? देखो तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, एक यूनिट ये हुआ। और दूसरा हो सकता है कंसंट्रेशन को भी हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी भी बोलते हैं। तो मोलरिटी पर सेकेंड, या फिर इसका और यूनिट हो सकता है मोल पर लीटर पर मिनट पर ईयर पर मंथ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मेन यूनिट तो हमारा ज़्यादातर यही यूज होगा। तो मेन क्या है इसका यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकेंड। कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये था आपको रेट का यूनिट। और क्या होता है एवरेज रेट और क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट, हमने अभी देखा। हमने इंस्टेंटेनियस रेट में आपको एक ही ग्राफ लिया है रिएक्टेंट का। आपका प्रोडक्ट का भी आप करोगे तो उसके लिए भी वही काम होगा। क्या करना है? जहाँ पे पूछेगा पर्टिकुलर आपको क्या करना है, उसके लिए स्लोप निकाल देना है। और स्लोप का वैल्यू आपको क्या दे देगा? रेट का वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। नोट करो। ओके, चलो तो ये दो क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है उस पर देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये वाला देखो, ये ग्राफ को देख के तो लग रहा है कि ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को तो है, ये साथ साथ क्या है? टाइम के साथ रिएक्शन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, हमें पूछा गया है रेट बताइए 0 to 5 सेकेंड के बीच में और 5 से 10 सेकेंड के बीच में, यानी इस बीच में क्या रेट है और इस बीच में क्या रेट है, ये है आपका क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं रेट बराबर क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। चूंकि ये कहाँ जो रेट है यहाँ पे जो ग्राफ दिया किसके बीच में है? रिएक्टेंट के है। तो यहाँ पर क्या होगा? चेंज इन रिएक्टेंट। और चूंकि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब हम क्या करते हैं? रेट निकालते हैं तो माइनस साइन पहले दे देते हैं। और इस तरह से माइनस रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। आइए मिलते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है 0 से 5। तो 0 से यानी यहाँ पे फाइनल कौन है? ये है फाइनल। 5 पे देखो तो कंसंट्रेशन कितना है? 0.4, मतलब 0.4 फाइनल। और फिर 0 पे देखो तो कितना है? 0.6 बाय फाइनल टाइम। फाइनल टाइम कितना है? 5
माइनस 0 इनिशियल टाइम। तो इस तरह से आपका एवरेज रेट कितना हो गया, देखो तो 0.2 आया, माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ गया 0.2 बाई 5, ये कितना हो गया 2/50, मतलब कितना आ गया 1/25 हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोलर पर सेकेंड। अगर टाइम सेकेंड में होगा तो मोलर पर सेकेंड। ओके, दूसरा वाला आप निकाल लोगे, कर लोगे ना, चलो नोट करो इसको जल्दी से, और दूसरा वाला खुद निकालना, हम वो वाला बताते हैं। हो गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो वाला देखते हैं। आपको कह रहे हैं कि एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है N2 + 3H2 और 2NH3, यही है। कह रहा है कि इनिशियल मोल ऑफ N2 और H2 कितना है 2 और 5 है, यानी जब टाइम 0 है तो N2 का मोल कितना है 2 है और H2 का मोल कितना है 5 है, तो ये वैल्यू कितना होगा 0। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको लिखना सीख चुके हैं। जब टाइम देखो कितना है 10 मिनट के बाद 2 मोल अमोनिया बन गया है, मतलब जब T टाइम कहाँ हुआ 10 पहुंचा है तो इसका कितना पार्ट टूटा होगा x, तो ये कितना बचा होगा 2 - x, इसका कितना पार्ट टूटा होगा 3x, तो कितना बचा 5 - 3x, ये कितना बना है 2x। ये लिखना हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था। ओके, अब कह रहा है जब टाइम t 10 मिनट होता है तो 10 मिनट पे आपको क्या बोल रहा है कि 2 मोल अमोनिया बना है, तो इसका मतलब 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो गया 1 और इसका वैल्यू कितना है 2 है। तो अब देखो x का वैल्यू 1 आ गया, तो आपको 10 मिनट के बाद H2 कितना बचा होगा 1 रखो, तो मतलब कितना 2, और ये कितना बचा होगा 1। अब देखो तो t टाइम 10 मिनट के बाद इसका जो है N2 का बच गया है 1, H2 का बच गया है 2 और NH3 बना है कितना 2। अब हमें रेट निकालना है तीनों के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे रेट, पहले हम निकालते हैं N2 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या होगा N2 क्या है रिएक्टेंट है, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन पहले लेंगे, उसके बाद फाइनल टाइम कितना है 10 मिनट में कितना है कंसंट्रेशन इसका 1, ये क्या है मोल है 1। अब कंसंट्रेशन हमें क्या चाहिए कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम देखो दिया हुआ है कितना 10, भूल मत जाना, तो 1/10 माइनस इनिशियल कितना था 2/10 बाय टाइम कितना है 10 - 0 कितना है 10। तो इस तरह से देखो तो कितना हो गया, दो में से 1/100 हो जाएगा। देखो तो 1 - 2 - 1 या 1 - 1 आएगा, -1 माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 क्या हो गया 100, यानी 1/100 आ गया किसके रेस्पेक्ट में N2 के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से फिर हम निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में H2 के रेस्पेक्ट में। चलो बोलो तो, फिर माइनस साइन लेंगे, क्यों क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो फाइनल 2/10 माइनस इनिशियल 5/10 और टाइम 10। फिर इसी तरह से रेट निकालो किसके रेस्पेक्ट में NH3 के रेस्पेक्ट में, बोलो क्या होगा चेंज इन प्रोडक्ट बाय टाइम, यहां पर माइनस साइन नहीं लेंगे, तो अब यहां पर देखो तो चेंज कितना 2/10 माइनस 0/10, तो कितना आ गया देखो तो 2/100, ये आ गया NH3 के रेस्पेक्ट में रेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा निकालना। तो यही था आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने आज पढ़ा है इसका यूज आएगा, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा, अब इसमें आगे जो है अब जो है नेक्स्ट लेक्चर से आपको क्वेश्चन सब आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो है आज का जो होमवर्क तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि टाइम क्वेश्चन अभी चूंकि ज़्यादा पढ़े नहीं हो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।